Hello बच्चों, let's read the question. The question says a solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into smaller spherical balls, each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of small balls thus obtained. हमें क्या दिया गया है? सॉलिड स्पीयर दिया गया है रेडियस 3 सेंटीमीटर को, जिसको मेल्ट किया गया और फिर स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स में बनाया गया ईच ऑफ डायमीटर. तो हमें निकालना है कि हम कितने सारे नंबर ऑफ बॉल्स बन गए इस तरीके से मेल्ट करने के बाद. ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. फर्स्ट हम लिखते हैं कि रेडियस क्या दिया गया है हमें. रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर. हमें फर्स्ट क्या दिया गया था? रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर. रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर क्या दिया? 3 सेंटीमीटर. फिर सेकेंड हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर निकाल लेंगे. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब करके. आर क्या है? 3. और पाई की वैल्यू क्या बैठाएंगे? 22/7. तो 3 ठीक है. 4/3 इंटू 22/7. 3 क्या आ जाएगी? 27. 319. ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा. आपका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? आंसर हम ऐसे ही छोड़ देंगे अभी. 4 इंटू 22/7 इंटू 9 में आगे जाके हमें हेल्प हो जाएगा. ठीक है, फिर अब हम लिखेंगे डायमीटर स्फेरिकल बॉल्स की. ठीक है, अब हम स्फेरिकल बॉल्स के लिए लिखते हैं. ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स के लिए क्या लिखेंगे? पहले डायमीटर लिखेंगे, फिर डायमीटर से रेडियस निकालेंगे. पहले क्या लिखा है हमने? पहले क्या दिया है क्वेश्चन में? डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल. डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल क्या दिया है? 0.6 सेंटीमीटर. हम रेडियस निकाल लेंगे. डायमीटर से रेडियस क्या होता है? हाफ. रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल 0.6/2 दैट इज 0.3. अब हम इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. आर कितना है? 0.3. 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.3 एक लिख रहा है और फिर 0.3 का स्क्वायर कर रही हूँ क्योंकि ये 3 कट जाए. 3 1. तो ये आ गया आपका 4 इंटू 22/7 इंटू 1 दैट इज 0.1 होगा ये. तो दैट इज 1/10 और ये 0.3 दैट इज 0.09 आ जाएगा. ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बॉल्स. नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स. नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देन हम लिखेंगे बाई वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल को डिवीजन करके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बैठा देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 9 और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बैठा देंगे 4 इंटू 22/7 और 9/1000 कर देते हैं. 22/7 ऐसे ही कैंसिल आउट हो जा रहा है, देख लीजिए आप. और 4/4 भी ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो फिर बचेगा हमारा 9 इंटू 1000/9. 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर में क्या बच जाएगा? सिर्फ 1000. तो ये हमारा आंसर है. हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1000 स्मॉल बॉल्स ऑब्टेंड हो जाएंगे. क्या निकाला हमने? पहले रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर लिया 3 सेंटीमीटर करके, फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर लिया, उससे हमने वॉल्यूम निकाल लिया, फिर डायमीटर से रेडियस निकाला, फिर वहां से वॉल्यूम निकाला, और नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स कैसे निकाला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल करके. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.